गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोग को CHS BHU के स्कूल एंट्रेंस के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। CHS BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, जिसके फाउंडर डॉक्टर मदन मोहन मालवीय थे। उन्हीं की देन है कि आज बच्चे वहाँ पढ़ाई करके अपना भविष्य उज्जवल बना रहे हैं। तो CHS BHU के एग्जाम एंट्रेंस के लिए नोटिफिकेशन आ गई है। पहले तो क्लास 6 के लिए भी एंट्रेंस टेस्ट होती थी, परंतु अब इसमें ई लॉटरी सिस्टम लगा दिया गया है। अब इसमें एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 स्कूल है। एक है CHBS यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, और एक है CHGS यानी सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल। दोनों की अलग अलग व्यवस्था है। सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल की हॉस्टल अलग है, एकेडमिक बिल्डिंग अलग है, और सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की एकेडमिक बिल्डिंग अलग है और हॉस्टल अलग है। दोनों की अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे। तो उसका एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आ गई है। अभी 20 फरवरी से फॉर्म भरने के लिए विंडो ओपन हो गई है, और यह 20 मार्च 2026 तक खुली रहेगी। एप्लीकेशन जब फिलअप हो जाएगी, उसके बाद एप्लीकेशन कोरेक्शन विंडो खुलेगी। ये कब खुलेगी? तो ये 23 मार्च 2026 से 27 मार्च 2026 तक खुली रहेगी, जिसमें अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की गलती हो गई हो, कुछ रॉन्ग फिलअप हो गया हो, तो उसको सुधार करके आप लोग भर सकते हैं। फिर उसके बाद ई लॉटरी रिजल्ट का डेट आएगा। ई लॉटरी रिजल्ट निकलेगी, वो है 12 अप्रैल 2026 को। 12 अप्रैल 2026 को ई लॉटरी रिजल्ट आ जाएगी। उसमें जिसका नाम लॉटरी में आ जाएगा, उन लोगों का फिर फाइनल एडमिशन डेट आएगा। फाइनल एडमिशन डेट है, फर्स्ट लिस्ट जो आएगी वो 29/4/2026 को आएगी। जो बच्चे फर्स्ट लिस्ट में चयनित हो जाएंगे, उनको 29/4/2026 को एडमिशन मिल जाएगी। उसके बाद फिर सेकेंड लिस्ट आएगी 5/5/2026 को। 5/5/2026 को सेकेंड लिस्ट में जिन बच्चों का नाम आएगा, उनका एडमिशन होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देखो इसमें एज लिमिट भी है। सारे बच्चे इसको नहीं भर सकते हैं। एज लिमिट है कि जिस बच्चों को बिटवीन 10 to 12 ईयर्स एज ऑफ 31 मार्च 2026, यानी जो बच्चे 10 से 12 साल के बीच होंगे, कब 31 मार्च 2026 को, वही बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। यानी उस बच्चे का जो जन्म होगा, बोर्न बिटवीन 31 मार्च 2024 एंड 31 मार्च 2016, यानी कि 31 मार्च 2014 से लेकर के 31 मार्च 2016 तक ही उसका जन्म तिथि होना चाहिए। उसके बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें एजुकेशनल रिक्वायरमेंट भी है। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट है कि जो बच्चे किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, यानी जो रजिस्टर्ड स्कूल होते हैं, जो सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, तो जो रजिस्टर्ड स्कूल है उस स्कूल से क्लास 5 का एग्जाम पास कर चुका हो। जो बच्चे क्लास 5 पास करेंगे इस साल, वही बच्चे इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। किसी रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पासिंग होना चाहिए। इसलिए बच्चों, आप लोग जो बच्चे इस साल क्लास 5 में पढ़ रहे हैं, वे सभी बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, जो कि लॉटरी सिस्टम में नाम आने के बाद, जिस बच्चे का नाम लॉटरी सिस्टम में आ जाएगा, उन लोगों के लिए ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। फॉर्म भरते समय इन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो बच्चे ई लॉटरी में पास हो जाएंगे, जिसका नाम आ जाएगा,
उन बच्चों के लिए ये डॉक्यूमेंट जरूरी है। जैसे कि एक में है ओरिजिनल मार्कशीट ऑफ द क्लास 5 क्लास, यानी जिस क्लास में अभी आप पढ़ रहे हैं 5 क्लास में, उस क्लास का जब एग्जाम देके स्कूल का पास करिएगा क्लास 5, तो वो वाला जो मार्कशीट होगा वो ओरिजिनल मार्कशीट लगेगा। उसके बाद टीसी फ्रॉम द प्रीवियस स्कूल, यानी कि इसी स्कूल से, जिस स्कूल से आप क्लास 5 पास करिएगा उसी स्कूल से आपको टीसी मिलेगी, वो टीसी रिक्वायर होगी इसके लिए एडमिशन में। और उसके बाद आधार कार्ड ऑफ द स्टूडेंट एंड पेरेंट्स, जिस बच्चे का लॉटरी सिस्टम में नाम आएगा उस बच्चे का अपना आधार कार्ड और उसके माता पिता के आधार कार्ड का भी जरूरत पड़ेगी। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, जो बच्चे जनरल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए तो जरूरी नहीं है, लेकिन जो बच्चे जनरल कैटेगरी में नहीं आते हैं, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, यानी दूसरे कैटेगरी में जो लोग आते हैं उन लोग के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट की भी जरूरी पड़ेगी, जिसे हम लोग जातीय प्रमाण पत्र भी कहते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी जब आप ई लॉटरी सिस्टम में पास कर जाएंगे। इसलिए बच्चों जो CHS BHU की क्लास चल रही है उसको अच्छे से आप लोग पढ़ाई करिए, ध्यान देकर पढ़िए और ई लॉटरी सिस्टम में अपना फॉर्म भर लीजिए कि ई लॉटरी सिस्टम में आपका भी नाम आ जाए और आप भी CHS बनारस में एडमिशन करा करके अपना भविष्य अच्छा बना सके।